रोहित, तो सवाल है रोहित का कि इन संबंधों को मेंटेन कैसे किया जाए। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि संबंध माने क्या। संबंध ये शब्द जब हमारे दिमाग में आता है तो इसके दो अर्थ हो सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक अर्थ तो ये है कि कुछ शब्द हैं जिनको हम संबंध मान लें, दोस्त, माँ बाप, पति पत्नी, बहन भाई, हम कहते हैं इसका अर्थ है संबंधित होना। ये संबंध है, जीवन में यही तो संबंध होते हैं, मालिक नौकर, शिक्षक छात्र, यही तो संबंध होते हैं। तो इन शब्दों को हम संबंध मान लें। और मुझे ऐसा लग रहा है कि रोहित जब कह रहे हैं कि हाउ टू मेंटेन रिलेशनशिप्स, तो मेंटेन से आशय ही यही है कि इस तरह के जो संबंध हैं उनको कैसे वैसा ही रखा जाए जैसा उनको होना चाहिए। होना चाहिए का क्या अर्थ है कि हमें पहले ही पता है कि अगर माँ है और बेटा है तो उनमें इस प्रकार का संबंध होना चाहिए। थोड़ा बहुत दाएं बाएं हो सकता है, पर अगर बहुत ज़्यादा डिविएशन हो तो हमें स्वीकार नहीं होगा। अगर दो दोस्त हैं तो उनमें ऐसा ही संबंध होना चाहिए, और जैसा पहले से ही निर्धारित है कि ऐसा संबंध दो दोस्तों के बीच में होता है, उससे हटकर अगर कुछ संबंध बन रहा है तो हमको बड़ी अजीब लगेगी बात, स्वीकार नहीं कर पाएंगे। संबंधों को देखने का एक तरीका तो ये है कि संबंधों का अर्थ है दो लोगों के बीच में एक बंधा बंधाया रिश्ता। दो लोगों का जो आचरण होता है वो इस प्रकार से हो, उसके कुछ नियम, ये है संबंध। और शायद रोहित ऐसे ही संबंधों की बात कर रहे हैं। संबंध एक दूसरे प्रकार के भी होते हैं, थोड़ा सा उसको देखेंगे। वो दूसरा प्रकार क्या होता है? वो दूसरा प्रकार ये होता है कि अभी जब तुम यहाँ पर बैठे हुए हो और तुम्हारे हाथ में एक कॉपी है, नोटबुक और एक पेन है, तो तुम उनसे संबंधित हो, निश्चित रूप से संबंधित हो। तुम यहाँ पर बैठे हुए हो और मेरे साथ हो, मेरी बातें सुन रहे हो, तुम मुझसे संबंधित हो। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो मैं तुमसे संबंधित हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि ये जो संबंधित है ये पहले से ही परिभाषित हो। बड़ा मुश्किल है पहले से ही परिभाषा कर पाना कि अभी ये जो घट रहा है ये क्या है। इसको तुम एक शब्द में कैद नहीं कर पाओगे। ठीक ठीक देखा जाए तो इसमें कुछ कुछ दोस्ती जैसा भी है, हम दोस्त हैं अभी, कुछ कुछ शिक्षा जैसा भी है, मैं शिक्षक हूँ अभी, कुछ ऐसी आत्मीयता है जो घरों में पाई जाती है, तो तुम कह सकते हो कि मैं बड़ा भाई हूँ अभी। तुम एक शब्द में इसको सीमित कर ही नहीं पाओगे। मैं पूछूं कि तुम्हारे पास जो किताब है उससे तुम्हारा क्या रिश्ता है, तो तुम उसे किस शब्द में सीमित करोगे? और सीमित इसलिए नहीं कर पाओगे क्योंकि उस किताब से तुम्हारा रिश्ता निरंतर बदल भी रहा है। जब उसे तुम नहीं पढ़ रहे, जब तुम उसे दरकिनार कर रहे हो, तो तुम्हारा उससे एक रिश्ता है। पूरे सेमेस्टर तुम उस किताब को हाथ नहीं लगाते तो उससे एक रिश्ता है। और एग्ज़ाम के दिनों में वही किताब क्या हो जाती है? एग्ज़ाम के दिनों में वही किताब क्या हो जाती है? बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। ज़्यादातर समय उसी किताब के साथ बीतने लगता है जिसको पिछले कुछ महीनों में बहुत ध्यान से देखा भी नहीं था। रिश्ता बदल गया, क्या नाम दोगे? और मज़े की बात यह है कि साल पूरा होता है तो फिर वही किताब बंद होकर के रिश्ता फिर बदल गया, क्या नाम दोगे? तो एक संबंध तो वो है जो अतीत से आ रहा है, घर, परिवार, राष्ट्र, दोस्ती यारी, और वो पूर्व निर्धारित है, पहले से ही पता है कि ऐसा है, मैं इसका दोस्त हूँ और दोस्ती में ऐसा ऐसा किया जाता है, बात ख़त्म। ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, इनके साथ ऐसा रिश्ता होता ही है। दुनिया में हर बहन का हर भाई से यही रिश्ता होना है, बात पक्की।
दूसरा तरीका है रिश्तों को देखने का कि रिश्तों में कोई अतीत नहीं होता, रिश्ता ठीक अभी का होता है। अगर तुम मुझे अभी ध्यान से सुन रहे हो तो बड़ा बढ़िया रिश्ता है, बड़ा अच्छा संबंध है। अगर अभी कुछ लिख रहे हो किताब पर तो उस किताब से तुम्हारा बड़ा गहरा घनिष्ठ संबंध है। और इसी तरीके से दो प्रकार का जीवन होता है। एक जीवन तो वो कि मुझे पहले ही पता है कि मेरा किसी से क्या रिश्ता है और उसको जीना कैसे है, और मैं उसको उसी तरीके से जिए जा रहा हूँ। कोई मेरा भाई है तो मुझे पता है भाई के साथ अच्छे से रहना चाहिए, भाई मुसीबत में हो तो उसकी मदद करनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ऐसा ही सिखाया गया है। और ये बात अतीत से चली आ रही है, हाँ हमेशा से भाई ही रहा है मेरा। दूसरा ये है कि जो मेरा भाई है उससे ठीक अभी एक वास्तविक दोस्ती है, वास्तविक मित्रता है, और उस वास्तविक दोस्ती के कारण मुझे अच्छा लगता है उसके पास होना, उससे बात करना, उसकी मदद करना। तुम क्या चाहोगे? अपने भाई की मदद इसलिए करना क्योंकि वो तुम्हारा भाई है, या इसलिए करना क्योंकि तुम्हें वो बहुत पसंद है, और भाई नहीं भी होता तो वो बहुत अच्छा दोस्त होता? दो तुमको मैं विकल्प दे रहा हूँ। पहला, तुम अपने भाई के साथ इसलिए हो क्योंकि भाई है, और करोगे क्या? एक ही घर में रहते हो तो उसके साथ होना ही पड़ेगा। एक ही घर में हो तो उसके साथ होना ही पड़ेगा, भाई है भाई। पहले से ही एक रिश्ता निश्चित कर दिया गया है कि ये तुम्हारा भाई है, तो तुम्हें होना ही पड़ेगा उसके साथ। तो एक तरीका तो ये है अपने भाई के साथ होने का, और दूसरा तरीका है कि ये भाई नहीं भी होता तो भी मेरी इससे मित्रता इतनी गहरी है कि इसके साथ होना मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिक्र किसको है कि भाई है कि नहीं, भाई कम है दोस्त ज़्यादा है। इन दो तरीकों में से ज़्यादा जीवित तरीका कौन सा है, पहला या दूसरा? कितने लोगों को लगता है कि पहला तरीका ज़्यादा बेहतर है, और कितनों को लगता है कि दूसरा जो रिश्ता है उसमें ज़्यादा जीवन है? तो इसका मतलब ये है कि आप अभी साथ हैं मेरे। बढ़िया। रोहित, संबंध समझ में आ रहे हैं? रिलेशनशिप्स। एक चीज़ होती है रिलेशनशिप कि पहले से ही बनी हुई है, तुमने पहले से ही सोच लिया है। जब पहले से ही सोच के बैठे हो कि इस व्यक्ति से मेरा ऐसा संबंध होना ही है, तो उस संबंध में फिर कुछ नया नहीं रह जाता, कोई ताजगी नहीं रह जाती, कोई जीवन ही नहीं रह जाता। और दूसरी चीज़ होती है ठीक अभी अभी संबंधित होना। उसको हम रिलेशनशिप की जगह रिलेटिंग कह सकते हैं, क्योंकि वो ठीक अभी हो रहा है। इसमें कुछ दूसरी बात होती है, इसमें जान होती है, इसमें असलियत होती है, ये ऑथेंटिक होता है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस तरीके के रिश्ते रखना चाहते हो। पर इतना मैं कह देता हूँ कि जहाँ कहीं भी रिश्ते सिर्फ कुछ शब्दों के नाम भर होंगे, वहाँ उन रिश्तों में कुछ होगा नहीं। चल रहा होगा पर वो वैसे ही चल रहा होगा जैसे एक जेल में दो कैदी साथ साथ चल रहे होते हैं, कि उनके पास कोई विकल्प ही नहीं है। अब एक साथ डाल दिए गए हैं तो एक साथ रहना ही है। उनका कोई प्रेम नहीं है आपस में, उनमें कोई मैत्री नहीं है आपस में, एक विचित्र सी मजबूरी भर है, निभा रहे हैं। रिश्ते निभाने की चीज़ नहीं है, रिश्ते आनंद की बात है, संबंधित होना मौज की बात है। मैं अगर अभी तुमसे संबंधित हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है तुमसे बात करके, और मैं चाहूँ तो निभा भी सकता हूँ। बहुत मौके तुमने ऐसे देखे होंगे जब दिखता होगा कि बस रिश्ता ढोया जा रहा है। जब रिश्ता ढोया जाता है तो बड़ी मुर्दा चीज़ हो जाती है, फिर उसमें बोरियत होती है, फिर उससे छूटने का मन करता है।
एक शायर का है कि प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। सुना है? बड़ा मज़ेदार गाना है, सुना कैसे नहीं है तुमने? सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। और हम नाम दिए बिना मानते नहीं हैं, हम नाम दिए बिना मानते नहीं हैं। हमको अच्छे से पता है कि ये तो भाई है, रिश्ते का नाम है भाई, सगा भाई, तो इससे इतनी दूरी तक जाया जा सकता है। और ये कौन है? ये चचेरा भाई है, रिश्ते का क्या नाम है? चचेरा भाई, तो इससे इतनी ही दूरी तक जाऊंगा। फिर कोई और कौन है? वो और दूर का है। और कोई कौन है? वो और दूर का, वो सिर्फ दोस्त है, तो उनसे तो और भी पता है कि कितनी ही दूरी तक जा सकते हैं। हमने 1000 नाम दे रखे हैं और हमारे जो रिश्ते हैं बस वो नामों में कैद हैं। फिर इसी कारण छटपटाहट होती है, इसी कारण छटपटाहट होती है, क्योंकि हम व्यक्ति को देखते ही नहीं। दोस्ती, मैत्री या प्रेम तुम आदमी से करोगे या एक शब्द से करोगे? पर तुम्हारे सामने एक व्यक्ति खड़ा हो, तुम्हें व्यक्ति दिखाई ही न दे, सिर्फ रिश्ते का नाम दिखाई दे, तो तुम्हारे जीवन में मित्रता आएगी कहाँ से? मधुरता आएगी कहाँ से? तुम्हारे सामने एक आदमी खड़ा है और तुमको दिखाई दे रहा है भाई है। भाई है तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके साथ अच्छा ही होना है। तुम्हारे सामने एक दूसरा आदमी खड़ा हुआ है, तुम्हें वो आदमी नहीं दिखाई दे रहा, तुम्हें बस ये दिखाई दे रहा है मैं इसे जानता नहीं, या कि ये तो पड़ोसी के यहाँ का है और पड़ोसियों से हमारे परिवार की दुश्मनी रही है। तुमको व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा, तुमको एक रिश्ता दिखाई दे रहा है। जब व्यक्ति दिखाई ही नहीं दे रहा और अतीत से आया हुआ एक पूर्व निर्धारित रिश्ता भर दिखाई दे रहा है, तो फिर कुछ भी होने की संभावना रहेगी नहीं। रोहित, बात समझ रहे हो? व्यक्ति को देखना असली बात है और उस व्यक्ति के अतीत को देखना एक शब्द को देखने की बात है। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ये पहली बार नहीं है तुमसे बात कर रहा हूँ। मैं ये देखूँ कि अभी तुम कैसे हो और अभी तुम सुन रहे हो बड़े ध्यान से, या मैं ये याद करूँ कि अतीत में तुम कैसे थे। तुमसे जो मेरा संबंध है, मैं उसको अतीत से होस्टेज नहीं रख सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि अतीत में ये कैसे थे, उसी से निर्धारित होगा कि मेरा इनसे रिश्ता क्या है, और उसी से निर्धारित होगा कि अभी मेरा इनसे व्यवहार क्या है। तुम अभी जैसे हो मेरे लिए बहुत अच्छे हो और इतना काफ़ी है, किसी अतीत की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे सामने जो व्यक्ति बैठा है उसको देखो, उससे तुम अपने संबंध का नाम मत देखो। बात समझ रहे हो? तुम्हारे सामने जो व्यक्ति बैठा है ठीक ठीक उसको देखो, वो काफ़ी है। घर जाते हो तो यही मत करो कि मुझे पता है ये लोग कौन हैं, माता है, पिता है, ये बहन बैठी है, वो भाई बैठा है, वो नौकरानी है, ये पड़ोसी हैं, ये एक आध दोस्त हैं जो घर में। तुमने किसी इंसान को नहीं देखा, तुमने सिर्फ लोगों के माथे पर रिश्तों का ठप्पा लगा दिया। तुम उस व्यक्ति को देख ही नहीं पा रहे ठीक से, क्योंकि तुमने पहले ही कह दिया ये कौन है, ये तो पिता है। जब तक पिता को देखोगे इंसान को नहीं देख पाओगे, और यही कारण है कि हमारे संबंधों में इतनी दूरी बनी रहती है, क्योंकि हम शब्दों से चिपके हुए हैं। पिता पिता, उस व्यक्ति को देखा कभी ठीक ठीक, अब बेटा बन के देखोगे तो बाप ही दिखाई पड़ेगा। व्यक्ति को देखो और फिर असली घनिष्ठता आ पाएगी, फिर दोस्ती कर पाओगे, फिर प्रेम की संभावना होगी। संबंध नहीं, व्यक्ति। ठीक है, संबंध अतीत का होता है, व्यक्ति अभी सामने होता है, इसी पल इसी क्षण। ठीक है रोहित?